27वीं आईनी तरमीम का बिल जुमे को सेनेट इजलास में पेश किया जाएगा। आइंदा हफ्ते मंजूर किए जाने का इम्कान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक एक पॉइंट पर पहुंच गए हैं। दीगर इत्तेहादी जमातों MQM, ANP और BAP को भी एतमाद मिलेंगे। बिलावल ने तरमीम पर जो लिखा उस पर बात हुई। 27वीं आईनी तरमीम का अमल शफाफ होगा, तरमीम कहीं पीछे से नहीं आ रही। अपोजिशन का 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान। PTI सेनेटर अली जफर ने कहा कि यह तरमीम कहीं और से आ रही है, बताया जाए कि तरमीम कौन बना रहा है। PTI 27वीं तरमीम की मुखालफत करने वालों के साथ खड़ी होगी। असद कैसर का कहना था कि पीपल्स पार्टी भी इस टोपी ड्रामे में शरीक है, पार्लियामेंट में भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है कि हुकूमत ने हमारे साथ 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा शेयर किया तो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि वो इसे अवाम और पार्टी के सामने लेकर जाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि NFC के हवाले से पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मौक़िफ़ देगी, लेकिन सूबों के हुकूक पर कोई एकतरफा कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। हुकूमत को कहा था कि 27वीं तरमीम का मसवदा पार्लियामान में ले आएँ, लेकिन यह तय हुआ है कि ये दोनों ऐवानों की कमेटी में जाएगा। PTI को अपना मौक़िफ़ खुद तय करना होगा। वो सुबह हाँ करते हैं और शाम को ना करते हैं। इन्हें चाहिए कि कमेटियों में आकर तामीरी काम करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि उम्मीद है कि 6 नवंबर को हमारे मुज़ाकरात आगे जाएंगे। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने उन्हें पीर को 6 बार फ़ोन किया। अफगान वज़ीर ख़ारजा से कहा कि आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगान वज़ीर ख़ारजा से कहा कि आपने मुश्किल में डाल दिया है। हुकूमत ने क्लियर फैसला किया हुआ है कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। सेनेट में खिताब में इसहाक डार ने कहा कि जब 2021 में तालिबान की हुकूमत आई तो पाकिस्तान की तरफ से जाकर कहा गया कि हम यहाँ एक चाय के कप के लिए आए हैं, वो कप हमें बहुत महंगा पड़ा। ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की सिक्योरिटी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक IG ने ब्रीफिंग दी कि पुलिस के पास वसाइल कम हैं, पुलिस की तादाद कम है, इस्तेदाद कार और सलाहियत का भी मसला है। फौज के बगैर दहशतगर्दी पर काबू नहीं पा सकते। पुलिस एहलकारों की कुल तादाद तकरीबन 1,30,000 है। 20 से 30% पुलिस एहलकार आला शख्सियात की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए फ़ाल पुलिस एहलकारों की तादाद तकरीबन 80,000 रहती है, जो कम है। पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए बजट भी नाकाफी है। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। कौमी एयरलाइन इंतजामिया ने मुतबादिल इंतजामात से 32 परवाजें चलाईं। 17 परवाजें मनसूख की गईं। 14 परवाजें ऑपरेट नहीं की जा सकीं। ज़राए के मुताबिक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से मदीना, जद्दा, दमाम की परवाजों में 15 घंटे तक ताखीर। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और इंतजामिया के दरमियान डेडलॉक बरकरार। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का कहना है कि तनख्वाहें न बढ़ने, इंतजामी दबाव और कौमी एयरलाइन CEO के रवैये पर नाराज़ हैं। CEO कौमी एयरलाइन का एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कौमी एयरलाइन की इंतजामिया का कहना है कि कौमी एयरलाइन में लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज है। हड़ताल या काम छोड़ने पर कानूनी कार्रवाई होगी। न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर के लिए पोलिंग जारी। मेयर के मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने अहलिया के हमरा वोट कास्ट किया। ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रियो कुओमो और रिपब्लिकन हरीफ कर्टिस सिल्वा से है। क्या ज़ोहरान ममदानी वर्किंग क्लास का एजेंडा लेकर और सरमायादारों को चैलेंज देकर न्यूयॉर्क की मेयरशिप जीतेंगे? सबको इंतजार। सदर आसिफ अली जरदारी की कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से दोहा में मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, तिजारत और सरमायाकारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने इसराइली जारहियत के मुकाबले में कतर की क़यादत के इक़दामात को सराहा। कतरी वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंग में पाकिस्तानी कौम और अफ़वाज पाकिस्तान की बहादुरी की तारीफ़ की।
सदर ने कतर को स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी की दावत दी। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि कतर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी का हजम मजीद बढ़ाएगा। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और पाकिस्तान के सफ़ीर ने भी शिरकत की। सदर आसिफ अली जरदारी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल और UN करारदादों पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत की जानिब से दरियाओं का पानी रोकने से पाकिस्तान में आफात पैदा हुई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान ईरान के वजारत इत्तलात के दरमियान समझौते पर दस्तखत की तकरीब। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने खिताब करते हुए कहा कि ईरान पर जारहियत के दौरान पाकिस्तान के अवाम ने ईरान से एकजहती का इजहार किया। पाकिस्तान और ईरान ने गुज़श्ता बरसों में साबित किया कि हमारी अक़वाम बाहिम्मत और साबित कदम हैं। मीडिया के शोबे में ताउन से एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने का मौका मिलेगा। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के किरदार और मुसलसल ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं। सहूनी जारहियत के मुकाबले में पाकिस्तान ने फैसला कुन किरदार अदा किया। पंजाब में मकामी मुअज़्ज़िज़ीन पर मुश्तमिल मज़ीद मौसर मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियों के क़याम पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया, पंजाब के 20,863 दीनी मदारस का डाटा तैयार कर लिया गया है। सूबे के 284 मसाजिद में महकमा औक़ाफ़ और 47 मसाजिद में दीगर आइमा कराम इमामत पर मामूर हैं। पंजाब में आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म की तश्कील आखिरी मराहिल में है। वज़ीर आला पंजाब की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तक़रीबात पर सिख यात्रियों के लिए बेहतरीन इंतज़ामात की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई के घर आमद। 27वीं आईनी तरमीम के सूबाई खुदमुख्तारी पर असरात पर तबादला ख्याल, कौमी और सियासी अमूर पर मुशावरत की गई। मुलाकात में सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास से भी मौजूद थे। कलअदम TLP के लाहौर और सेंट्रल पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले टिकट होल्डर्स का जमात से अलहदगी का ऐलान। जमात के पुरतशद्दुद मुजाहिरों की शदीद मजम्मत। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रियासत को खतरा होगा तो सियासत का कोई फ़ायदा नहीं। गैर मामूली सूरत हाल में रैली निकालना इंतहाई नाजायज़ था। सबसे पहले पाकिस्तान है। जमात के साबिक उम्मीदवार नुमान खालिद का भी अलहदगी का ऐलान। कहा, जमात का पुरतशद्दुद रवैया किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर मौसम सरमा की आमद। बाबूसर, नांगा पर्वत और बटुगा की चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। 12 से ज़्यादा गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। स्वात, दीर और कालाम के पहाड़ों पर भी बर्फबारी। अपर हज़ारा डिवीजन में मौसम सरमा की पहली बारिश और जालाबारी। दिन के वक्त में रात का समा। अयूबिया, नतिया गली और छांगला गली समेत बालाई गलियात में 2 से 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। मुजफ्फराबाद से वादी नीलम तक बारिश और बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ सर्दी की पहली बारिश। बादल जमकर बरसे। लाहौर में एतवार के रोज़ कमर्शियल सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। शादी हॉलों पर रात 10 बजे की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक केस में इंतजामिया को हिदायत जारी कर दी। अदालत ने हर समात पर महकमा माहौलियात के डायरेक्टर सतह के अफसर को पेश होने का भी हुक्म दिया। दौरान समात अदालती हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर मूसा रजा पेश हुए। लाहौर में मार्केटों की 10 बजे बंदिश का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि नोटिफिकेशन निकालना मकसद नहीं बल्कि इस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। पाबंदी लगाने का मकसद स्मॉग का तदारुक करना है। अदालत ने अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब करते हुए समात 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। भारतीय मशकों और अतराफ के तमाम हालात से बखूबी आगाह हैं। हर तरह के हालात के लिए तैयार हैं। वाइस एडमिरल राजा रबनवाज ने भारत को खबरदार कर दिया। कराची एक्सपो के दौरे पर कहा कि सूरत हाल का बारीक बीनी से मुशाहिदा कर रहे हैं। कभी भी किसी भी गैर मामूली सूरत हाल से निबर्दाज़मा होने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। गुज़श्ता रोज़ DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था कि लगता है कि भारत समंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा और झूठ बोलेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हमें भारत की कार्रवाई से मुतालिक पता है। हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं।
सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कल्लात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फितनाइल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 1 नवंबर की रात किया गया। दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस रहे थे। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर अलीमा खान ने गोरखपुर नाके पर धरना दिया। पुलिस और PTI कारकुनान ने एक दूसरे को धक्के दिए। अलीमा खान ने पैदल अडयाला जेल जाने की कोशिश की तो पुलिस ने रोक दिया। अलीमा खान का कहना था कि बानी PTI से मुलाकात होने तक वो धरना जारी रखेंगी। धरने के बायस ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंसेज भी फंस गईं। उज़्मा खान अडयाला जेल में बानी से मुलाकात करके वापस आई तो अलीमा खान और नौरीन न्याजी धरना खत्म करके करीबी पेट्रोल पंप पर चली गईं। बानी PTI ने 2017 में शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात लगाए। शहबाज शरीफ अच्छी शोहरत रखने वाले सियासतदान हैं। उनके इल्जामात से शहबाज शरीफ की साख मुतासर हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने वज़ीर आज़म के बानी PTI के खिलाफ हतक इज़्ज़त केस में बतौर गवाह बयान कलमबंद करवाया। इससे पहले अदालत ने बानी PTI के जूनियर वकील की वफाकी वज़ीर की गवाही आज ना रिकॉर्ड करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कहा, बानी PTI के सीनियर वकील गवाह से इजरा बाद में कर लें। सेशन कोर्ट के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अता तारड़ ने कहा कि बानी PTI का शेवा है कि वो इल्ज़ाम लगाते हैं फिर यू टर्न लेते हैं। आज भी उनके वकील अदालत में पेश नहीं हुए। केस को 8 साल हो गए। बानी PTI के वकला ने 120 मरतबा तारीख ली। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 2000 सिख यात्री वाहगा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की मरकजी तकरीब आज होगी। 30,000 से ज्यादा सिख यात्री शरीक होंगे। पाकिस्तान ने सीरीज के पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 263 रन बनाए। क्विंटन डिकॉक और प्री टोरेस ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। अबरार अहमद और नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने हदफ 2 गेंदों कबल हासिल कर लिया। सलमान अली आगा 62 और मोहम्मद रिजवान ने 55 रन की इनिंग्स खेली। रानू रीच की कराची से इस्लामाबाद मुंतकिली के लिए सुबह 7 बजे रवानगी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक कराची की फैसल बेस से रानू रीच को बजरिया C-130 इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। लाहौर में घरों में वारदातें करने वाले 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुलजमान से लूटे गए जेवरात, नकदी और असलहा बरामद। लाहौर में ही ऑनलाइन खरीदारी पर डिस्काउंट देने का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाले 3 मुलजमान गिरफ्तार।